हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अनुकूलन के बारे में जानकारी दूंगी। अनुकूलन क्या होता है, जैसे कि आप सब देखते हैं, हम इंसानों में अगर गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो हम लोग सर्दी है तो स्वेटर पहन लिया, गर्मी है तो पंखा चला लिया, बारिश हो रही है तो हम छतरी लेकर बाहर गए। लेकिन जानवरों में या पेड़ पौधों में तो ऐसा नहीं है ना कि सर्दी है तो वो स्वेटर पहन लें, गर्मी है तो वो कूलर चला लें, पंखे चला लें। तो वो लोग किस तरह का अनुकूलन करते हैं, वो किस तरह से अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। तो कई बार प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी विशेष संरचनाएं दी होती हैं जानवरों में, और कई बार वो अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाके, कुछ परिवर्तन लाके अपने आवास, अपने रहने की जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इसको हम अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको मछली का चित्र दिखाया हुआ है। आप सब जानते हैं मछली कहाँ रहती है? पानी में, है ना। मछली पानी में रहती है और जब हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली मर जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? हाँ, आप सब जानते हैं कि मछली सांस ले सकती है पानी में, और जब हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो वो पानी बाहर सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मछली में सांस लेने के लिए एक विशेष अंग है जो ये बना हुआ है, जो ये मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं गलफड़े। तो मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है और इसलिए वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। जबकि अगर हम पानी के अंदर जाएं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और लंबे समय तक अगर हम पानी के अंदर डूबे रहें तो हम मर जाते हैं। ठीक है। अब अनुकूलन को और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जीवों को उनके आवास के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं ये हम समझें। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हर जीव में श्वसन के लिए प्रकृति ने क्या क्या उनमें विशेष गुण दिए हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हर जीव कहाँ रहता है, उसके आधार पर हम उसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे स्थलीय जीव। स्थलीय मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले जीव, जैसे हाथी, घोड़ा, मनुष्य। उसके अलावा जीव का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होते, पेड़ पौधे भी होते हैं। इसलिए स्थलीय जीव में हम आम, पीपल जैसे पेड़ों को भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आया जलीय जीव। जलीय जीव जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो जल में रहते हैं वो जलीय जीव, जैसे मछली, कमल, सिंघाड़ा आदि, ये पानी में रहते हैं सारे। उभयचर, उभय मीन्स दोनों, चर माने रहने वाले, दोनों में रहने वाले, यानी स्थल पर भी रहने वाले और जल में भी रहने वाले जीवों को हम उभयचर जीव कहते हैं। यानी जो पृथ्वी यानी थल और जल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक। आप सबने देखा है ना, मेढक तालाब में भी रहता है और जमीन पर भी घूमता रहता है। चौथे नंबर पे आते हैं मरुस्थलीय जीव। जहाँ खूब बालू हो वहाँ पर जो जीव रहते हैं उनको मरुस्थलीय जीव कहते हैं, जैसे ऊंट और पौधों में नागफनी के पौधे। पांचवें नंबर पे है नभचर। नभ मतलब आकाश और चर माने रहने वाले। आकाश में रहने वाले कौन से जीव हैं? पक्षी, यानी जो उड़ते हैं। नभचर माने उड़ने वाले जीव यानी पक्षी। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हुआ। आज हम आपको बताएंगे श्वसन यानी सांस लेने के लिए प्रकृति ने जीवों में कौन कौन से विशेष गुण दिए हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे मनुष्य आदि में फेफड़ों द्वारा सांस ली जाती है, मछली में गलफड़ों द्वारा। गलफड़ क्या होते हैं, ये चित्र में हमने आपको गलफड़ बताए हैं। मछली मुंह से पानी भरती है, पानी में खुली ऑक्सीजन उसके मुंह के द्वारा गलफड़ों में जाती है। गलफड़ों में बहुत सारी रक्त वाहिनी यानी जो खून को पूरे शरीर में ले जाती हैं, ऐसी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और उन नलिकाओं द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेज दी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है मेढक। अब आप सभी जानते हैं मेढक तो दोनों जगह रहता है, ज़मीन पर भी और पानी पर भी। तो जब वो पानी में होता है
तो वो अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है। मेढक की त्वचा में छोटे छोटे रोम होते हैं जिनके द्वारा वो पानी में घुली ऑक्सीजन को शरीर में ले लेता है और वहाँ से रक्त वाहिनियों द्वारा वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेज दी जाती है। और जब मेढक ज़मीन में होता है तो वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। नंबर पे आया है नभचर यानी पक्षी। जो भी पक्षी हैं वो फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल ये स्तनधारी है। स्तनधारी कौन होते हैं? जो बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य स्तनधारी है, कुत्ता स्तनधारी है, बिल्ली स्तनधारी है, ये सारे जीव स्तनधारी कहलाते हैं। अब ये स्तनधारी हैं यानी मनुष्य वाली श्रेणी में है, मनुष्य वाले वर्ग में है, तो इनमें गलफड़ नहीं है, तो ये कैसे सांस लेंगे? ये फेफड़ों द्वारा ही सांस लेते हैं। इनके सिर के ऊपर छोटा सा एक छेद होता है जिसको हम ब्लो होल कहते हैं। तो जब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये डॉल्फिन या व्हेल इस ब्लो होल को यानी अपने सिर को पानी की सतह से ऊपर लाते हैं और ऑक्सीजन वातावरण से ले लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी जब ये ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आते हैं उसी समय इसी ब्लो होल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल में श्वसन ब्लो होल के द्वारा होता है। कीटों में यानी कीड़ों में छोटे छोटे वायु रंध्र होते हैं जिनको इंग्लिश में स्पायरेकल कहा जाता है, जो इनके शरीर के ऊपर होते हैं, के द्वारा श्वसन होता है। और जो पानी में रहने वाले पौधे हैं जैसे कमल, हाइड्रिला और सिंघाड़ा, इन सब में पर्णरंध्र यानी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा सांस ली जाती है। इसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये पर्णरंध्र द्वारा ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि अनुकूलन क्या होता है और जंतुओं और पेड़ पौधों में श्वसन के लिए किस किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। थैंक यू।